नमस्कार, मैं श्रीदेवी वाघमारे। मेरे YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार यानी काव्य का आभूषण। अलंकार शब्द अलम और क्रू धातु से बना है, जिसका अर्थ है भूषण। जिस प्रकार आभूषण नारी के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार अलंकार कविता को प्रभावी, सरस और सुंदर बनाते हैं। साहित्य में अलंकार का महत्व है। सफल अभिव्यक्ति के लिए साहित्यकार अलंकारों का प्रयोग करता है। काव्य में सौंदर्य और आकर्षण जोड़ने हेतु अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। कल्पना को गति देने का काम अलंकार करते हैं एवं गूढ़ और रहस्यमय विचारों को प्रकट करने में सहायक होते हैं। अलंकार के मुख्यतः तीन भेद है: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं। अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं और उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्दालंकार यानी शब्दों का जादू। जो अलंकार काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। इसमें शब्द मुख्य होता है और उसके कारण ही सौंदर्य का निर्माण होता है। शब्दालंकार के भेद है: अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, विप्सा। अनुप्रास अलंकार: जब एक ही वर्ण या वर्णाक्षर बार बार आता है तो वह अनुप्रास अलंकार की सुंदर अभिव्यक्ति होती है। इसमें केवल व्यंजन वर्णों की आवृत्ति अपेक्षित है। उदाहरण है: चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अंबर और अवनी स्थल में। यहाँ च और ल की पुनरावृत्ति हुई है, जिसके कारण प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। वक्रोक्ति अलंकार: जब किसी अन्य के कहे हुए वाक्य का दूसरा व्यक्ति श्लेष या कटुक्ति से अन्य अर्थ कल्पित करता है तो वह वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है: एक कबूतर देख हाथ पूछा कहा अपर है, उसने कहा अपर कैसा उड़ गया सफर है। जहांगीर ने अपर का अर्थ दूसरा समझा और जबकि नूरजहां ने पंख विहीन समझा। यमक अलंकार: इस अलंकार में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार होती है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। अब क्या सोच रहे हो, कर्ण कर्ण तक खींच लो धनुष की डोर। पहली पंक्ति में कर्ण व्यक्तिवाचक है तो दूसरी में शरीर का एक अंग। अगला भेद है अर्थालंकार: जो अलंकार काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। इसमें अर्थ मुख्य होता है और उससे के कारण साहित्य में सौंदर्य निर्माण होता है। अर्थालंकार के भेद है उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, विभावना। उपमा अलंकार: जहाँ समान गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। इसके चार अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उदाहरण है: पीपल पात सरिसमन डोला। यह मन उपमेय है, जिसकी तुलना पीपल के पत्ते से की है, वह उपमान है। रूपक अलंकार: जब उपमेय पर उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाता है तो वह रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है: नेत्र कमल है। अतिशयोक्ति अलंकार: जहाँ किसी का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, लोक सीमा का उल्लंघन किया जाता है, वह अतिशयोक्ति अलंकार की सुंदर अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण है: हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर बाहर।